मेरे प्रिय दर्शकों, प्यारे विद्यार्थियों, प्रतियोगी परीक्षार्थियों एवं अभिभावकों, चौहान सर की तरफ से सभी को प्यार भरा नमस्कार। चौहान क्लासेज यूट्यूब चैनल पर मैं आपका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन व जोरदार स्वागत करता हूं। तो आज हम समाज शास्त्र का अध्याय नंबर 2 और उसके पार्ट नंबर 3 पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारा आज का मुख्य टॉपिक क्या है, सामाजिक परिस्थिति। सामाजिक परिस्थिति किसे कहते हैं, इस पर क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। सामाजिक परिस्थिति, परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त स्थान है। अब जो क्या है, परिस्थिति है वो व्यक्ति को समाज में प्राप्त क्या है, स्थान है। परिस्थिति है वो व्यक्ति को कहां से प्राप्त होती है, समाज से क्या होती है, प्राप्त होती है। परिस्थिति को प्रमुख तौर पर 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों पर बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। यहाँ पर मैंने एक रेखा चित्र के माध्यम से आपको समझाने का क्या किया गया है, प्रयास किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, बड़े ही आसान तरीके से हम सामाजिक परिस्थिति को समझने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। सामाजिक परिस्थिति किसे कहते हैं, परिस्थिति व्यक्ति को समाज में प्राप्त क्या है, स्थान है, उसे क्या कहते हैं, सामाजिक परिस्थिति कहते हैं। इसको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जाता है, 2 भागों में। पहला क्या है, प्रदत्त परिस्थिति, दूसरा क्या है, अर्जित परिस्थिति। अब नाम से ही स्पष्ट है, प्रदत्त ऐसी परिस्थिति जो जन्म पर आधारित है। जो परिस्थिति हमें जन्म से ही मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे बेटा, बेटी, इसके अलावा पुरुष, महिला, ये क्या है, प्रदत्त परिस्थिति की क्या है, उदाहरण है। तो ऐसी परिस्थिति जो जन्म पर आधारित है उसे क्या कहते हैं, प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। जैसे पुत्री, जन्म से निश्चित हो जाता है, भी पुत्र है या पुत्री है, तो ये क्या होगी, प्रदत्त परिस्थिति। दूसरा क्या है, बहन, भी भाई है या बहन है, ये भी क्या हो जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति का उदाहरण होगा। उसके बाद में स्त्री अर्थात महिला, या फिर इसके अंतर्गत दूसरा उदाहरण क्या ले सकते हैं, पुरुष, तो ये भी किसमें आएगा, प्रदत्त परिस्थिति में। उसके बाद में 17 वर्ष, प्रदत्त परिस्थिति। भारतीय, भी मैं क्या हूं, भारतीय हूं, तो ये जन्म से ही क्या है, निश्चित है, तो ये किसके अंतर्गत आएगा, प्रदत्त परिस्थिति के अंतर्गत क्या है, शामिल है। ऐसी परिस्थिति जो जन्म से ही क्या है, मतलब हमें मिल जाती है, उसे क्या कहेंगे, प्रदत्त परिस्थिति कहा जाता है। उसके बाद में दूसरा क्या है, अर्जित परिस्थिति। ऐसी परिस्थिति जो व्यक्तिगत गुणों के आधार पर क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्जित परिस्थिति कहा जाता है। जैसे मित्र, भी सामाजिक इन्वायरमेंट के द्वारा हम अपने गुणों के आधार पर क्या करते हैं, मित्र बनाते हैं या शत्रु बनाते हैं, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा वकील, भी हम पढ़ लिख कर वकील बन जाते हैं या अध्यापक बन जाते हैं, तो या डॉक्टर बन जाते हैं, छात्र, कामगार, कामगार का अर्थ या काम करने वाले अर्थात मजदूर व्यक्ति, तो ये सब के सब क्या है, किसमें आएगा, अर्जित परिस्थिति में। तो इसकी यही शॉर्ट ट्रिक है। सामाजिक परिस्थिति 2 प्रकार की है, एक प्रदत्त परिस्थिति, प्रदत्त का अर्थ हो जाएगा जन्म से ही प्रदान हो जाती, जैसे बेटा है या बेटी, महिला है या पुरुष है, भारतीय है या चीनी है, रशियन है, अफ्रीकन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रदत्त परिस्थिति है। अर्जित परिस्थिति ऐसी परिस्थिति जो समाज में रहकर हम गुणों के आधार पर इकट्ठी करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अर्जित परिस्थिति। जिस तरीके से, जैसे मैं अध्यापक हूं, अपनी योग्यता के अनुरूप मैंने क्या किए, मतलब पढ़ाने का काम शुरू किए, तो ये क्या है, हमारी एबिलिटी है, योग्यता है। उसी तरीके से डॉक्टर है, वकील है, तो ये सारी की सारी क्या है, मतलब अर्जित परिस्थिति के उदाहरण है। मित्र है, शत्रु है, दुश्मन है, कामगार, मजदूर है, छात्र है, तो ये सारे क्या है, मतलब अर्जित परिस्थिति के उदाहरण है। उसके बाद में चर्चा करेंगे सामाजिक नियंत्रण। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा समाज में व्यवस्था स्थापित होती है और बनाए रखी जाती है।
भी इस प्रकार की क्या है प्रक्रिया है जो समाज में क्या करते हैं, व्यवस्था को स्थापित करते हैं, उसको बनाए रखते हैं, उसे क्या कहा जाता है, सामाजिक नियंत्रण है वो कहा जाता है। अब समाज के अंदर क्या करने के लिए, नियंत्रण पाने के लिए किसकी आवश्यकता है, सामाजिक नियंत्रण की क्या है आवश्यकता है। उसके बाद में सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों महसूस की गई, सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, किसके लिए, सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए। नंबर 2, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, सामाजिक सुरक्षा के लिए, और समूह में एकरूपता के लिए। किसकी आवश्यकता होती है, सामाजिक नियंत्रण की क्या है आवश्यकता है। उसके बाद में सामाजिक नियंत्रण के कितने प्रकार है, 2 प्रकार, औपचारिक नियंत्रण और अनौपचारिक नियंत्रण। औपचारिक नियंत्रण, जब नियंत्रण के संहिताबद्ध, व्यवस्थित और अन्य औपचारिक साधन प्रयोग किए जाते हैं, औपचारिक नियंत्रण के रूप में जाना जाता है। जैसे इसके अंतर्गत क्या आएगा, कानून है, राज्य है, पुलिस है, ये किसके अंतर्गत आते हैं, औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक नियंत्रण यह व्यक्तिगत, अशासकीय और असंहिताबद्ध होता है। उदाहरण इसमें आ जाएगा धर्म, प्रथा, परंपरा, ये किसके अंतर्गत आते हैं जी, अनौपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक नियंत्रण के दृष्टिकोण, प्रकार्यवादी दृष्टिकोण, व्यक्ति और समूह के व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए बल का प्रयोग करते हैं। दूसरा है संघर्षवादी दृष्टिकोण, समाज के प्रभाव वर्ग का बाकी समाज पर नियंत्रण को सामाजिक नियंत्रण के साधन के रूप में देखते हैं। कानून को समाज में शक्तिशालियों और उनके हितों के औपचारिक दस्तावेज के रूप में क्या करना है, देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये हमने क्या किए हैं, सामाजिक नियंत्रण के प्रकार किए। पहला क्या, औपचारिक नियंत्रण, जिसमें औपचारिक तौर पर कानून है, राज्य है, पुलिस है, प्रशासन है। अनौपचारिक नियंत्रण, धर्म है, प्रथा है, परंपरा है, ये क्या हो गए, अनौपचारिक नियंत्रण। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय नंबर 2 है वो मतलब क्या कर लिया, पूर्ण रूप से पूरा कर लिया है। धन्यवाद।